Lovely learners, welcome back to my YouTube channel. My name is Krishna and good morning. So today we learn about Vedanta philosophy. So we have learned about Sankhya philosophy and yoga philosophy. So let's move further and we'll talk about Vedanta philosophy. So Vedanta is part of Upanishad and it also called Upanishad. ठीक है, तो वेदांता trace their origin to the Upanishads and which have justly been called Himalayas of the soul. The Upanishad themselves are called Vedanta. उपनिषद है उसको भी हम वेदांता बोलते हैं. ठीक है, और वेदांता वर्ड ओरिजिनली यूज़ होता है हिंदू फिलोसॉफी में एज सिनोनिम फॉर दैट पार्ट विच वी मार्क इट्स एंड दिस एंड इज सेड टू बी उपनिषद. ठीक है, फिर जो वेदांता है उसमें भी ऐसा है कि जो उत्तर मीमांसा है वो उसके साथ आता है और जो पूर्व मीमांसा है वो उसके साथ पेड होता है. पेड मतलब कि ये इसका साथीदार होता है. ठीक है, ये वेदांता है और यहाँ पूर्व मीमांसा है, तो ये दोनों फ्रेंड जैसे हैं, पेड होते हैं. ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं कि जो वेदांता है is more orthodox because of their close adherence and philosophical section of Vedas. ठीक है, ये वेदांता फिलोसॉफी है उसमें ज़्यादा वेदों की बात की जाएगी. ठीक है, और ये ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी है और ये काफ़ी पुरानी फिलोसॉफी है. ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेदांता. तो उसमें आएगा कि जो अद्वैत वेदा है वो आएगा. अद्वैत वेदांता वो उसके प्रोपाउंडेड बाय आदि शंकरा. जो आदि शंकरा है उन्होंने ये अद्वैत वेदांता है वो ढूंढ के निकाला है. और फिर दूसरा है विशिष्ट द्वैता. विशिष्ट द्वैता जो रामानुजन ने उसको खोज निकाला है और प्रोपाउंड किया है. ठीक है, फिर है द्वैता. द्वैता है वो माधवा मीन्स हमारे जो कृष्णा है, कृष्ण भगवान, उन्होंने ये दिया है और ये भी एक फिलोसॉफी है. ठीक है, फिर आता है द्वैत अद्वैत. द्वैत अद्वैत, ठीक है, वो प्रोपाउंड किया है निम्बार्का ने. ठीक है, नाम थोड़े ऐसे अटपटे तो बोलने में मेरी तरह आपको भी ऐसे हो सकता है, बट इट डजेंट मीन कि आई एम स्टूपिड और फूल. ओके, किसी को भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, डोंट जज मी. ओके, फिर है शुद्ध वेता, तो वो प्रोपाउंड किया है वल्लभाचार्य ने. ठीक है, और फिर है अचिंत्य भेदा अभेदा, जिसको प्रोपाउंड किया है चिंतन्य महाप्रभु, जो इस्कॉन बनाया है, जो इस्कॉन मंदिर है. हर जगह आप इस्कॉन जाते हो, मैं भी जाती हूँ, तो ये जो मंदिर है और ये जो फिलोसॉफी है वो अचिंत्य भेदा और अभेदा वो चैतन्य महाप्रभु ने दी है और दूसरी उन्होंने ये चीज़ दी है हमें इस्कॉन. वो याद रखना है. नाम थोड़े अटपटे है क्योंकि वी ऑल आर नॉट यूज टू दिस थियरी एंड ऑल दिस पार्ट. ओके, बट जो एजुकेशन में है वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो इसलिए हमें याद करना ही है. वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. ओके, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, माइंड इट. तो वेदांता है वो एजुकेशन में कैसे काम करेगा.
education during Vedic period was the third eye of insight and source of illumination. The system of education generally advocated emanated from the Vedas and was called Vedic system of एजुकेशन। तो जो हमारा वैदिक पीरियड था तब एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया था। और थर्ड आई मतलब यहाँ हमारी 2 आई है, फिर यहाँ पे भी एक आई है, तो इससे हम ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं और एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है। वेदांता इज़ नथिंग बट टीचिंग ऑफ द उपनिषद, द ब्रह्म सूत्रास एंड भगवत गीता। तो जो वेदांता है उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो उपनिषद है वो, फिर ब्रह्म सूत्र है, फिर भगवत गीता। तो हमारे जो महान ग्रंथ पहले के ज़माने में जो लिखे गए हैं, उपनिषद, फिर ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता, उसके बारे में हमें वेदांता फिलोसॉफी बताती है और पर्टिकुलरली ये 3 चीज़ों पर ही फोकस रहता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। और एम्स ऑफ एजुकेशन है वो क्या होना चाहिए, तो उसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी कि वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन इज़ दिस इन विच नॉलेज शुड डिस्पेल डाउट्स, डॉगमास एंड डार्कनेस। तो ये जो एजुकेशन है वो हमें हमारे डाउट्स, डॉगमा और जो डार्कनेस है उससे हमें प्रकाश की ओर ले जाएगा। ठीक है, एजुकेशन का ऐसा गोल होना चाहिए और ये वेदांता फिलोसॉफी में बोला गया है। फिर दूसरा है इंडिविजुअल सेंटर एजुकेशन। फिर हम इंडिविजुअल है वो कैसे होने चाहिए उस पर भी फोकस है, क्योंकि मैं अलग हूँ, आप अलग हो और आपके आसपास के लोग हैं वो भी अलग है। मेरे सोचने का तरीका अलग है, दूसरे लोग हैं उनका सोचने का भी तरीका अलग है। तो वी ऑल हैव डिफरेंस एंड वी ऑल आर डिफरेंस। ओके, तो उसमें हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो उसमें मोरल डेवलपमेंट आएगा, फिर सोशल डेवलपमेंट आएगा, फिज़िकल डेवलपमेंट आएगा, फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, फिर एजुकेशन कैसा होना चाहिए कि नेचर ओरिएंटेड, यानी कि जो हमारा प्रकृति है उसके आसपास और इर्द गिर्द हमारा एजुकेशन होना चाहिए। फिर रिलीजियन सेंटर, फिर हमारी जो संस्कृति और जो हमारा धर्म है उसके आजू बाजू हमारा एजुकेशन घूमना चाहिए। ठीक है, तो एम्स ऑफ एजुकेशन में फर्स्ट है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, फिर इंडिविजुअल सेंटर्ड होना चाहिए, फिर नेचर ओरिएंटेड होना चाहिए और रिलीजियन ओरिएंटेड होना चाहिए। वेदांता एजुकेशन है वो। ठीक है, फिर आगे है एजुकेशन इम्प्लीकेशन। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन वेदांता में कैसे होने चाहिए, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड का होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे खाली बोलना ही आता है, फिर मुझे लिखना नहीं आए, फिर मुझे खेलना नहीं आए, किसी के साथ बात नहीं करना है, तो वो नहीं है। ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब आपका फिज़िकल, मेंटल, सोशली वो सब डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये टीचर के कुछ सगे वगे हैं या उनके थोड़े अच्छे स्टूडेंट हैं और टीचर के चहीते स्टूडेंट है उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो ऐसा नहीं कर सकते। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है और सबको हमें इक्वल ही ट्रीट करना है। पहले भी मैंने बोला था कि टीचर का रोल है कि हर बच्चे को आपको एक तरह ही देखना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई इसको, क्योंकि हर बच्चा है वो इंडिविजुअल में उसका डिफरेंस रहेगा, किसी को ज़्यादा समझ में आ जाएगा, किसी को थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा, किसी बच्चे को 2-3 दिन लगेंगे, पहली बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार में, तीसरी बार में समझ में आएगा। तो हमें वो सारे डिफरेंस लेके चलना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई हम ऐसे बोलते हैं कि इसको तो कुछ नहीं आता, तुम डफर हो, तुम तो स्टूपिड हो, यू डोंट नो एनीथिंग,
टीचर ऐसा नहीं कर सकते, और जो टीचर ऐसा करते हैं वो टीचर नहीं कहलाते, ठीक है। फिर एजुकेशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, और फिर डिसिप्लिन एंड प्यूपिल टीचर रिलेशनशिप। तो हम डिसिप्लिन में कैसे रहे और प्यूपिल टीचर का जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए, कैसा मतलब अच्छा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर है वो किसी का गुस्सा किसी पे निकाल रहा है और घर पे उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है तो किसी पे चिल्ला दे रहा है और बोल रहा है कि तुम ये मत करो वो मत करो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि टीचर है ना, उसको भाई अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग रखनी है। क्योंकि हो सकता है मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं पर्सनल लाइफ में, बट मेरी प्रोफेशनल लाइफ एज अ टीचर आई कांट शाउट एट देम और आई कांट स्क्रीमिंग ऑन देम, कि मैं उन स्टूडेंट पे चिल्ला नहीं सकती और कुछ भी ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। फिर सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज़, तो उसमें लिटरेचर होना चाहिए, सेंस ऑफ पीस होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी है उसको भी इन्वॉल्व किया होना चाहिए। फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड है उनको भी पार्ट देना चाहिए। और जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज़ है खाली हम पढ़ ले ऐसा नहीं, फिर हमें ये भी आना चाहिए कि जो हमारा लिटरेचर है उसमें शांति होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी मतलब हमारी मानवता है वो होनी चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब भाईचारा है वो भी होना चाहिए। फिर कमर्शियल एजुकेशन एंड वैदिक मैथमेटिक्स, तो ये वैदिक मैथमेटिक्स है वो भी बच्चे को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसी होनी चाहिए, तो इसमें ऐसा बताया गया है कि जो ड्यूरिंग वेदांता और उपनिषदिक पीरियड द टीचर इम्पार्टेड एजुकेशन टू हिज प्यूपिल, द प्यूपिल वर टू लिसन टू देयर टीचर्स वर्ड अटेंटिवली। तो ये जो उपनिषद का जो पीरियड था वेदांता का, उसके टाइम पे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थे और इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था एजुकेशन का। बट वो लोग क्या करते थे कि टीचर, जैसे आई एम अ टीचर और आप ऐसे मुझे सुन रहे हो और आपको क्या करना है कि मेरी बातें हैं आपको खाली सुनना ही है, लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि दैट टाइम वी डोंट हैव दैट मच सोर्सेस, क्योंकि हमारे पास इतने सोर्स नहीं थे, लिखने का कुछ नहीं था, खाली हमें बैठ के सुनने का था। फिर हमें ओरल टेस्ट ही देना है, मतलब मौखिक जो टेस्ट होती है वैसे ही वो टीचिंग मेथड था, ठीक है। फिर जो रोल ऑफ टीचर है वो कैसा होना चाहिए कि रोल ऑफ टीचर है उसका रोल ऐसा होना चाहिए कि वो गाइड हो, फिर मेंटर हो, फिर आपका पेरेंट हो, फिर वो रोल मॉडल हो और फिर आपका फ्रेंड भी हो, ठीक है। तो टीचर है वो आपका गाइड होना चाहिए, फिर रोल मॉडल होना चाहिए, पेरेंट यानी मतलब आपके जो माता पिता आपके साथ जो आपको फील करवाते हैं सेफ़, वैसे आपको सेफ़ फील करवाए, फ्रेंड जैसा होना चाहिए कि जिसके साथ हम कुछ भी बातें शेयर कर सके, वैसा टीचर होना चाहिए। फिर डिसिप्लिन है वो कैसा होना चाहिए कि वो बोथ साइड सेम होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट दोनों साइड पे, ठीक है। खाली स्टूडेंट को ही नहीं बोला गया है कि आपको ही ऐसे करना है कि आपको ही डिसिप्लिन में रहना है, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट को और टीचर को दोनों को डिसिप्लिन में रहना है। फिर है कि रूल्स है तो वो कैसे होने चाहिए कि वो जो स्टूडेंट को सूट करे वैसे फ्रेम किए जाने चाहिए रूल्स, और रिजिड रूल्स है वो इतने नहीं होने चाहिए, ठीक है। और कोड ऑफ ड्रेस वो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा था कि जो वैदिक पीरियड में आपको पर्टिकुलरली ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, तो वैसे कपड़े आपको पहनने पड़ेंगे, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रह्मचर्य इज़ वेरी कंपलसरी, तो आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन आपको करना है, ठीक है। तो वेदांता फिलोसॉफी है वो एकदम इजी है और बहुत शॉर्ट टॉपिक है।
इसमें हमें खाली यही याद रखना है कि ये उपनिषद जैसा ही है और उपनिषद भी इसको हम बोलते हैं। और वेदांता फिलोसॉफी में ज़्यादातर बात होगी उपनिषद और वेदास की, ठीक है। और हमें याद रखना है कि जो अद्वैत वेदांता है उसके प्रपाउंडर कौन है, फिर जो विशिष्ट द्वैता है वो, फिर द्वैता अद्वैत वो याद रखना है, फिर शुद्ध अद्वैत वो याद रखना है, फिर उसके प्रोपोनेंट यानी जो फाउंडर है वो कौन है वो याद रखना है, फिर अचिंत्य भेदा अभेदा उसके फाउंडर कौन है वो भी हमें याद करना है, फिर एजुकेशन कैसा होना चाहिए वेदांता में वो, फिर एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलोसॉफी। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय इंडिविजुअल सेंटर होना चाहिए, नेचर ओरिएंटेड होना चाहिए, फिर रिलीजन, फिर एजुकेशन ऑफ माइंड कि हमारा जो माइंड है उसके रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। फिर एजुकेशन इम्प्लीकेशन है उसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट चाइल्ड का होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देनी है, फिर एजुकेशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, फिर डिसिप्लिन एंड प्यूपिल टीचर रिलेशनशिप, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी कमर्शियल एजुकेशन एंड वैदिक मैथमेटिक्स। फिर मेथड ऑफ टीचिंग है वो तो वैसी ही रहेगी जैसे पहले के ज़माने में होती थी, टीचर सेंट्रिक, यानी टीचर बोल रहे हैं और आपको खाली सुनना है, ठीक है। फिर रोल ऑफ टीचर है वो गाइड जैसा रहेगा, फिर वो आपका फ्रेंड, पेरेंट, गाइड, मेंटर सब रहेगा, ठीक है, और रोल मॉडल भी रहेगा। फिर करिकुलम अच्छा होना चाहिए, हमारी सोसाइटी और हमें कैसे बेनिफिशियल होता है वैसा होना चाहिए। फिर डिसिप्लिन है वो दोनों साइड पे होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट दोनों को मेंटेन करना है। फिर ड्रेस कोड है, फिर आपको ब्रह्मचर्य भी आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट वेदांता फिलोसॉफी एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बुद्धिज़्म एंड it is also one of my favorite philosophy. So in next video we will talk about Buddhism. Okay, bye lovely learners and enjoy.